गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल के वीडियो में हमने भारत की स्थिति विस्तार को एकदम अच्छे से समझा था, लेकिन कल किसी टेक्निकल एरर के कारण हमने वीडियो 15 मिनट का बनाया था, लेकिन वो 10 मिनट का ही अपलोड हो पाया। तो उस वीडियो में मैंने आगे आपको इंदिरा कोल के बारे में, इधर ये जो गौर माता सरक्रीक है इसके बारे में, और ये जो पूर्वी बिंदु है किबिथु वालांगू के बारे में बताया था। इसको एक बार हम फिर से देखने वाले, क्योंकि कल के वीडियो में ये टेक्निकल एरर के कारण आगे वाला पार्ट डिलीट हो गया, तो अब अपन इसको दोबारा से देखने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था ये 68 डिग्री 7 मिनट था। इसको एक बार मैं मिटा देता हूं फिर से, ये अपन ने पढ़ ही लिया, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। यहां तक तो सबको क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया था, जो उत्तरी बिंदु उसका नाम इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु का इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है एग्जाम में हमको, क्योंकि इंदिरा पॉइंट दक्षिणी का भी नाम आ रहा है इधर वाले का, और ऊपर वाले में भी इंदिरा नाम आ रहा है, लेकिन आप इसको कैसे रिलेट करोगे? जब भी आपके पास फोन आता है यानी कॉल आता है, तो आप कॉल करने के लिए क्या करते हो, अपने घर की छत के ऊपर ही ऊपर जाते हो, है ना, ऊपर की ओर जाते हो। यानी हमेशा क्या याद रखना, जब भी कॉल की बात आएगी तो वो हमेशा ऊपर ही ऊपर होगा। तो ऊपर ही ऊपर क्या है अपना, ये लद्दाख वाला उत्तरी बिंदु है, इसलिए उत्तरी बिंदु में इंदिरा कोल, और जो बच गया नीचे वाला उसमें इंदिरा पॉइंट, और उसके अलावा ये दो नाम है पार्सन और पिग्मेलियन। जैसे ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से अपन इसका आंसर कर देंगे। अब बात करेंगे किसकी, इस पश्चिमी बिंदु की। अब ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का, वो गुजरात के अंदर, आपको मैप में दिख रहा है, गुजरात के अंदर मौजूद है। और गुजरात में गया आता है, उसी गय से शुरू होता है गौर माता या फिर सर क्रिक, क्योंकि गुजरात में यहाँ पे आसपास खाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे काफी सारे सरोवर है। उन्हीं सरोवरों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सर क्रिक नाम से जगह है, या फिर गौर माता। कोई सा भी ऑप्शन में आए दोनों ही सही है, एक बार में एक ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इधर की ओर मैं बात करूं सबसे पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु की एक तो वालांगू, जो कि लास्ट ईयर यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था वालांगू, और या फिर किबिथु। इधर के देखो लोग भी थोड़े अपने से अलग जैसे होते हैं और इनकी भाषा भी अलग होती है, तो इनके जो क्षेत्र उनके नाम भी देखो वालांगू, किबिथु, यानी अलग सा नाम आए तब आपको क्या कर देना है, ये इधर पूर्वी बिंदु आपका हो जाएगा। तो आपको चारों पॉइंट याद हो गए, कुमारी अंतरिप, कन्याकुमारी, केप केमोरिन, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, पश्चिमी बिंदु गौर माता या सरकरीक, पूर्वी बिंदु वालांगू या किबिथु। ये वालांगू किबिथु कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। यहाँ से ये सारी चीजें अपनी क्लियर हो चुके हैं। एक मैंने आपको कल के लास्ट की वीडियो में बताया था, जो उत्तर से दक्षिण वाला बिंदु है, यानी इंदिरा कोल से कन्याकुमारी के मध्य की दूरी है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214। इसको कैसे याद रखोगे, 3214, 3 2 1 4, देखो चारों डिजिट है, 1 2 3 4, चारों डिजिट है, याद रखना 3214। ऑप्शन में अगर आपको ऐसे मिल जाए 32 33, तो चारों डिजिट आ रहे हैं, तीन ही तीन बार रिपीट हो गया, जबकि इसमें देखो 1 2 3 4 चारों हैं। यानी आप आराम से एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगे, और कंफ्यूज होते हो तो आपको इतना ही याद रखना है, देखो 3000 के लगभग है, और 3000 से थोड़ा सा ज्यादा है, 214, 3214 किलोमीटर। और जो ये वाली दूरी है पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के मध्य की जो भारत वाली दूरी है, वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। कैसे याद रखोगे, 2933, 2933 याद नहीं रखोगे, 2933 याद रखोगे, डायरेक्ट आपके याद रह जाएगा। ठीक है, अब अपन अगले पार्ट में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन सा भारत का राज्य लगता है, वो चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।